अरविंद केजरीवाल जी ईडी कस्टडी में होंगे या जुडिशियल कस्टडी में होंगे तो उनके पास हमेशा किसी प्रकार की टॉफी होना जरूरी है और उसके साथ केला होना जरूरी है। यह है ईडी का दूसरा झूठ। ईडी का तीसरा झूठ कि रोज 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 आलू पूड़ी जैसा खाना खा रहे हैं। मैं ईडी वालों से आग्रह करूंगी, थोड़ा भगवान से तो डरो। इतना झूठ बोलने से पहले आपने खुद जो कोर्ट में डाइट चार्ट जमा किया है वो दिखा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी ने सिर्फ एक दिन पूड़ी खाई थी और वो था नवरात्रों का पहला दिन। हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में नवरात्रों के पहले दिन आलू पूड़ी का प्रसाद बनता है और सब लोग खाते हैं। अब आप नवरात्रों का प्रसाद भी नहीं खाने देंगे उनको जेल में। ये जो सारे झूठ ईडी द्वारा, बीजेपी द्वारा फैलाए जा रहे हैं वो इसलिए फैलाए जा रहे हैं कि वो अरविंद केजरीवाल जी को दिए जा रहे घर के खाने को रोक सके। एक बार अरविंद केजरीवाल जी को घर का खाना रुक गया, उसके बाद उनको तिहाड़ जेल के अंदर कब खिलाया जा रहा है, क्या खिलाया जा रहा है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। क्या ये एक साजिश हो रही है अरविंद केजरीवाल की जान पर हमला करने के लिए कि झूठ बोलकर, अफवाह फैलाकर अरविंद केजरीवाल जी के घर का खाना रोका जाए और फिर तिहाड़ के खाने के माध्यम से उनकी जान पर हमला किया जाए। सिर्फ इतना ही नहीं है, अरविंद केजरीवाल जी अक्यूट डायबिटीज के मरीज हैं। जैसा मैंने कहा 54 यूनिट इंसुलिन लेते हैं वो, लेकिन 1 फरवरी से अरविंद केजरीवाल जी एक डॉक्टर की देखरेख में एक इंसुलिन रिवर्सल प्रोग्राम कर रहे थे, जिसके लिए उनको स्पेशल डाइट, स्पेशल एक्सरसाइजेस, खास समय पर सोना, उनको कई बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी गई थी, इसलिए उनकी इंसुलिन रुकी हुई थी। लेकिन 21 मार्च से जब से उनको गिरफ्तार किया गया है तब से ये इंसुलिन रिवर्सल प्रोग्राम अरविंद केजरीवाल जी का रुक गया है। लगातार इस वजह से कभी उनका शुगर लेवल बहुत ऊपर चला जाता है, कई बारी बहुत नीचे आ जाता है। पिछले कई दिनों से अरविंद केजरीवाल जी का शुगर लेवल 300 के ऊपर लगातार बना हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी तिहाड़ की जेल अथॉरिटीज से कह रहे हैं कि मुझे इंसुलिन दे दो, मेरा शुगर लेवल बढ़ रहा है, लेकिन तिहाड़ की जेल की अथॉरिटीज अरविंद केजरीवाल जी को उनका इंसुलिन नहीं दे रही हैं। ये क्या षड्यंत्र है, ये क्या साजिश है कि आप एक 30 साल पुराने डायबिटीज के पेशेंट को जब उनका शुगर लेवल 300 के ऊपर बढ़ रहा है, आप उनको इंसुलिन देने से मना कर रहे हैं? आप उनकी जान लेने की कोशिश कर रहे हैं क्या? मैं ईडी वालों को कहना चाहती हूं कि अगर आपको लगता है कि आपको भारतीय जनता पार्टी बचाएगी तो ये याद रखिए कि भारतीय जनता पार्टी आपको आज तो बचा सकती है, भारतीय जनता पार्टी आपको भगवान से नहीं बचा सकती है। भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा जो आज आप अरविंद केजरीवाल जी के साथ कर रहे हैं। तीसरी बात, जैसा मैंने बताया, अरविंद केजरीवाल जी एक इंसुलिन रिवर्सल प्रोग्राम के तहत अपनी इंसुलिन की डोजेज को कम करवा रहे थे। आज अरविंद केजरीवाल जी के वकीलों ने एक एप्लीकेशन डाली, यह कहते हुए कि आप हमें हमारे डॉक्टर के साथ जो इंसुलिन रिवर्सल प्रोग्राम देख रहा था, कम से कम उसके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने दीजिए। हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि अरविंद जी को जेल के बाहर लेके आइए, हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि कोई खास ट्रीटमेंट दीजिए,
हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि डॉक्टर को तिहाड़ लेके जाइए। जब हम ये मांग रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी के स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के साथ उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने दी जाए, तो ईडी उसका भी विरोध कर रही है, तिहाड़ जेल उसका भी विरोध कर रहा है। तो आप अरविंद केजरीवाल जी के होम कुक्ड खाने को रोकना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप उनको तिहाड़ का जेल का खाना देके उनको मारने की साजिश रच रहे हैं। दूसरा, आप अरविंद केजरीवाल जी के बार बार मांगने पर उनको इंसुलिन नहीं दे रहे हैं, उनका शुगर लेवल बढ़ता जा रहा है, आप उनको दवाई नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप उनको मारने की साजिश कर रहे हैं। तीसरा, जब अरविंद केजरीवाल जी अपने डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मांग रहे हैं तो ईडी वाले उसका विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप उनको जान से मारने की साजिश कर रहे हैं। आज जो ईडी ने कोर्ट में कहा है वो सिर्फ एक अफवाह फैलाने के लिए नहीं है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी साजिश है कि वो तिहाड़ जेल में कैद अरविंद केजरीवाल जी की जान लेना चाहते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह बता दूं, मैं ईडी को यह बता दूं कि आप जो अरविंद केजरीवाल जी की जान लेने की साजिश कर रहे हैं, दिल्ली के लोग भी इसको देख रहे हैं, देश के लोग भी इसको देख रहे हैं और भगवान भी इसको देख रहा है।